sentences the types or transformation relation देखिए. Okay, so those who are preparing for PGT, TGT in their syllabus, this is included. Okay, so sentences का मतलब क्या होता है? Okay, so sentences जो है ना वो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. Okay, और वर्ड से फॉर्म होता है सेंटेंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? Okay, a sentence is a unit of written text delimited by graphological features such as uppercase letters and markers such as periods, question marks and exclamation mark. Okay, so basically सेंटेंस का मतलब यही होता है कि वर्ड्स जो है वो कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाते हैं. ओके, और सेंटेंस के कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि उसको अपर केस में लिखा जाता है. ठीक है, अपर केस लेटर्स से स्टार्ट होता है यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ओके, कैपिटल लेटर या अपर केस से स्टार्ट होते हैं. और सेंटेंस की स्पेशलिटी क्या रहती है कि इसमें पीरियड यानी कि फुल स्टॉप रहता है, पीरियड बोलते हैं इसको. क्वेश्चन मार्क यूज होता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो सेंटेंस का यही फीचर है. सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बेसिकली क्लॉज से बनता है. इट इज मेड अप ऑफ ए क्लॉज, और क्लॉज या तो सिंपल क्लॉज हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स क्लॉज हो सकता है. ओके, क्लॉज सिंप्लेक्स या क्लॉज कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो भी क्लॉज हम लोग बनाएंगे ना क्लॉज, ओके, सो वो या तो सिंपल होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा. वेरी सिंपल सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का एक एग्जांपल है जेम्स एट द एवोकाडो वेरी फास्ट. ओके, सो यहाँ पे जेम्स एट. ओके, जेम्स एट. ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोग देखें सो दिस विल बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है फ्रेज है या क्लॉज है. एवोकाडो एक ऑब्जेक्ट हो गया. वेरी फास्ट, ठीक है, मॉडिफायर हो गया. फास्ट जो है बेसिकली वेरी फास्ट जो है वो आपका एडवर्ब आ गया. सो एडवर्ब तो मॉडिफायर के रूप में काम करता है. ओके, सो सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंपोज्ड ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है, कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं आता है. ना उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो सकता है, मॉडिफायर्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, then we will move on to the various kinds of या various types of sentences. Okay, so sentences को अलग अलग types में divide किया जाता है. Okay, so if I talk with respect to structure, so according to the structure there are 4 types of sentences. Okay, simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. Okay, तो सिंपल सेंटेंस तो हम लोग ने ऊपर एग्जांपल देख लिया दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, यानी कि एक इंडिपेंडेंट फ्रेज रहेगा उसमें. जैसे कि फॉर एग्जांपल आई किक द बॉल. ओके, सो आई किक इंडिपेंडेंट फ्रेज या क्लॉज हो गया, बॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, वहीं दूसरा टाइप है कंपाउंड या फिर कंपाउंड सेंटेंस. ओके, सो कंपाउंड सेंटेंस में दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं. ओके, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं. वी कैन सी द सेम सेंटेंस जिसको अभी कंपाउंड सेंटेंस बना दिया गया. आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम. ठीक है, आई किक द बॉल, लेट मी फिगर इट. ओके, आई किक द बॉल एंड इट हिट टॉम. ठीक है, सो आई किक द बॉल जो है ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फ्रेज हो गया. इट हिट टॉम ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फ्रेज हो गया. ठीक है, सो कंपाउंड सेंटेंस में टू या फिर टू से मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, देन द थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम. द बॉल हिट हिम ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. टॉम क्राइड, व्हाई टॉम क्राइड वी डोंट नो, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. ठीक है, और बिकॉज जो है हमारा कंजंक्शन है मिलके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. ओके, देन द फोर्थ कैटेगरी इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे. ओके, सेम एग्जांपल, टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली. आई अपोलोजाइज्ड इमीडिएटली और because the ball I apologized immediately. Okay, the ball hit him ये सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए. टॉम क्राइड पे डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. ओके,
सो इसी तरह से ये रूल है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो एग्जाम में नहीं आता है, मोस्टली सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आर आस्क्ड। ओके okay, so now we will be moving on to the another type of sentences. Okay, मतलब अगर सेंटेंस को और दूसरे वे में अगर डिफरेंशिएट करें, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू डिफरेंशिएट किया था, सो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऐसे किया था, अगर इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस। बट इफ वी सी अनदर क्लासिफिकेशन, तो अनदर क्लासिफिकेशन में मेजर और माइनर सेंटेंसेस के रूप में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। सो मेजर सेंटेंसेस में, एक मेजर सेंटेंस का मतलब है दैट इट विल बी अ रेगुलर सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। सो यू नो कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, इफ यू सी सेम एग्जांपल, जेम्स एट द एवोकाडो फास्ट, सो जेम्स जो है यहाँ पे दिस विल बी योर सब्जेक्ट। ओके, और क्या बोलते हैं, एट द एवोकाडो वेरी फास्ट, एवोकाडो वेरी फास्ट ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, तो मेजर सेंटेंस बिल्कुल ही नॉर्मल या फिर रेगुलर सेंटेंस जैसा होता है, दैट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। माइनर सेंटेंस जो होता है वो इरेगुलर टाइप ऑफ सेंटेंस रहता है, ठीक है, मतलब जिसमें क्लॉज नहीं रहता है, मेन क्लॉज प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई क्राइड। ओके, आई क्राइड ये आपका माइनर सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि एक तरह से डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल हो गया। ओके, देन इफ वी डिवाइड द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अगर पर्पस के हिसाब से सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन करें, then it will be divided again into four types. Then they will be declarative, interrogative, exclamatory and imperative. Okay, so declarative जो कि स्टेटमेंट बनाता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछता है, इंपेरेटिव कमांड या फिर ऑर्डर देता है, एक्सक्लेमेटरी इमोशंस बताता है। ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस डायलॉग बॉक्स दैट डेक्लरेटिव स्टेटमेंट देता है, सो दिस पर्सन इज गिविंग द स्टेटमेंट, अ लाई टोल्ड ऑफन इनफ बिकम्स द ट्रूथ। ओके, सो ये एक स्टेटमेंट है, या फिर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है और डेक्लरेटिव स्टेटमेंट। या फिर आवर अर्थ इज ब्लू इन कलर, ओके, बिकॉज इट इज कवर्ड इन वाटर। ओके, सो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। ओके, या फिर द स्टार्स आर शाइनिंग इन द नाइट, सो स्टार्स हमेशा नाइट में ही शाइन करते हैं, सो ये भी एक स्टेटमेंट हो गया। सो ऑल दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। ओके, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। डेक्लरेटिव सेंटेंस बहुत ही कॉमन काइंड ऑफ सेंटेंस रहता है, ठीक है, बहुत ही कॉमन रहता है, जैसे कि नॉर्मली कोई आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, जैसे कि आप नॉर्मली कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं स्टेटमेंट दे रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू, शी मस्ट बी आउट ऑफ माइंड। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेक्लरेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू स्टेटमेंट। देन देयर इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है ना वो कमांड देता है, ऑर्डर देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, या फिर डायरेक्शन देगा या इंस्ट्रक्शन देगा। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बहुत सारे यूजेस है, आइदर इट विल गिव अ कमांड और इट विल गिव एन ऑर्डर और इट मे बी गिविंग इट मे बी हैविंग अ रिक्वेस्ट, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। ओके, सो मेन पर्पस इसका यही है, इज इक्वल टू कमांड। ओके, look at me. Okay, so it is an order. Okay, look at me. Or maybe it may be a command also. After separating them from the yolks, beat the whites until they are light and fluffy. ठीक है, so ये एक instruction हो गया। Okay, कि जो eggs है, eggs में yolks को separate कर दो और उसके बाद फिर उसको beat करो, so that eggs का जो white portion है, it will become light and fluffy. Okay, so it is basically an instruction. So all this will come under the category of imperative sentence. Okay. Stop, don't go. Then the third kind will be interrogative. So interrogative sentences तो बहुत easy है, क्योंकि हम लोग ने इसको noun, pronoun, adjectives और सब जगह कवर किया, conjunctions, okay, preposition सब जगह कवर किया। So basically इसका मतलब यही होता है कि questions पूछा जाए, okay, and it usually ends with a question mark, like what do you want, are you feeling well, okay. Then the fourth type of the sentences are exclamatory sentences. So basically exclamatory sentences जो है ना वो strong emotions को दिखाते हैं. Okay, they usually are used to depict strong emotions. Okay, like ouch. Okay,
या फिर हुर्रा. Okay, hurrah is basically an emotion. Okay, ouch. Okay, if you are in any pain. I will never finish this paper in time. Exclamation mark के साथ ये end होता है. How cute she is! Exclamation mark. What a liar he is! Exclamation mark. Okay. So basically, when you want to express an emotion towards anything, whether it may be a good or a bad emotion, then you will be using exclamatory sentences. Okay. तो ये चीजें तो क्लियर हो गई कि मेजर सेंटेंस क्या होता है, माइनर सेंटेंस क्या होता है. अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. अगर पर्पस के हिसाब से देखें तो कितने टाइप ऑफ सेंटेंस रहते हैं, दैट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ओके, नाउ वी विल बी सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स देखेंगे. तो सेंटेंस का ना ट्रांसफॉर्मेशन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज दी हुई है. एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस. ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस चेंज करने का अलग रूल होता है. फिर एसर्टिव या जो हम लोग ने ये वाला सेंटेंसेस देखा था ना, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, किसी को हम लोग एसर्टिव भी बोलते हैं. ओके, किसी को हम लोग एसर्टिव भी बोलते हैं. So basically, assertive sentences are declarative to interrogative, then assertive to exclamatory, then exclamatory to assertive. Okay. So पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए क्या रूल रहता है. ओके, सो अगर सपोज एफर्मेटिव सेंटेंस है और आपको नेगेटिव बनाना है उस सेंटेंस को, ठीक है, नेगेटिव बनाना है, तो हम लोग ये नेवर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, नेवर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. मतलब अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम लोग उसको नेगेटिव बनाने के लिए नेवर वर्ड यूज करेंगे. ओके, और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब जो भी प्रेजेंट रहेगा ना पॉजिटिव सेंटेंस से एफर्मेटिव सेंटेंस में, वो सबका मीनिंग अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग नेवर वर्ड यूज कर देंगे. जैसे कि he was always punctual. Okay, so positive sentence. अब हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया he was never late. Okay, never word लगा दिया. Okay, never word लगा दिया. He was never late. Same चीज हो जा रही है. Okay, he was never late. Then the second rule is if there is present tense before to, can will be used after that, and if there is past tense before to, could will be used after that. Okay. तो अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, ओके, अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं और कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस में टू वर्ड आ रहा है, ओके, टी डबल ओ टू आ रहा है, तो हम लोग कैन यूज करेंगे. और अगर कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में जा रही है और फिर से टी डबल ओ टू आ रहा है तो हम लोग कुड यूज करेंगे. ओके, कुड यूज करेंगे. या फिर अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, ओके, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है और अगर वहां पे भी टू आ रहा है, देन वी विल बी यूजिंग एन एडजेक्टिव. ओके, सो ये वाला जो रूल है इट इज वेरी कंफ्यूजिंग रूल. ओके, सो बेसिकली इस रूल का मतलब यही है कि इफ एनी सेंटेंस इज गिवन इन अ प्रेजेंट टेंस, ओके, कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया है और उस सेंटेंस में टू आ रहा है, तो जब आप उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, सो यू विल बी यूजिंग कैन. ओके, and if any sentence is given in past tense and it is written और उसमें भी to आ रहा है, so if you have to change into negative sentence then you would be using could. Okay, so here you can see he is too weak to walk. Okay, he is too weak to walk. ये जो sentence है present में है ये sentence. ठीक है, अब यहाँ पे to भी आ रहा है, हम लोग को इसको नेगेटिव में चेंज करना है. ओके, सो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. हम लोग ने कैन लगा दिया यहाँ पे, सो नेगेटिव में चेंज कर दिया. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, नेगेटिव बन गया सेंटेंस. ओके, और अगर नेगेटिव सेंटेंस सॉरी अगर कोई भी सेंटेंस में एज आ रहा हो, ओके, एज करके आ रहा हो, और अगर उसको हम लोग को नेगेटिव में चेंज करना है, सो वी विल रिप्लेस दैट वर्ड विथ लेस देन. ठीक है, सो ही इज एज वाइज एज हिज ब्रदर. पॉजिटिव सेंटेंस से एज आ रहा है, नेगेटिव में चेंज करना है, एज को रिप्लेस कर दिया और नॉट लेस देन लगा दिया. ही इज नॉट लेस वाइज देन हिज ब्रदर. मतलब कि जब भी हम लोग एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं ना, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स है, तो वी आर चेंजिंग फ्यू वर्ड्स. ओके, या तो हम लोग वर्ड्स चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि अगर सिंपल सा चेंज करना हो
कोई भी स्टेटमेंट वाले या पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में, सो वी विल बी यूजिंग नेवर, ठीक है, लेकिन मीनिंग कभी नहीं चेंज हो रहा है, ओके, मीनिंग विल नॉट बी चेंज, ओके, वी विल ओनली चेंज द वर्डिंग सो दैट इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, ओके। उसी तरह से प्रेजेंट या पास्ट टेंस में आ रहा है तो कैन या कैन नॉट लगा दे रहे, या फिर अगर एज आ रहा है तो वी आर यूजिंग नॉट लेस देन, ओके। So this is the first rule from positive to negative sentence transformation. Okay. So in the next class we will be seeing assertive to interrogative. ठीक है, ज़्यादा कुछ rules नहीं है, 3-4 rules बचे हुए. Okay, 3-4 rules are left. So that we will be seeing. So that कि ये वाला topic भी हमारा cover हो जाए, and then we will be moving on to the tenses. Okay. Okay. Any questions are there? Okay. So now we will be meeting in the next class. Thank you everyone and have a nice day.